तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईएक्स के स्टॉक की अगर हम बात करें, बहुत सारे लोगों को उनके पोर्टफोलियो में वॉच लिस्ट में कुछ इस तरीके से 65 से लेकर के 67% का एक लॉस देखने को मिल रहा था। इस लॉस के पीछे का जो एक्चुअल सच है वो क्या है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। इसके साथ ही साथ इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि लॉस की जगह बल्कि आज इंट्राडे में आईएक्स ने लगभग 10% का अपर सर्किट लगाया है। उस सर्किट के पीछे का रीज़न क्या है, आखिर क्यों यहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, और फाइनली लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसमें बाई सेल होल्ड की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इसको भी हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें विद बेल आइकन। आईपीओ से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इस तरीके की बेहतरीन और शानदार वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो इसी आशय के साथ वीडियो को कर लेते हैं शुरू। दोस्तों अगर यहाँ पे हम इस आईएक्स के स्टॉक को एनएसई की साइट में देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो प्रीवियस क्लोज था वो 729.55 रुपीज़ था। अब आज की जो ओपनिंग है वो हमें लगभग 247 रुपये देखने को मिलती है। हाई जो है 279 है और लो जो है तो 246 देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे लास्ट में देखेंगे एडजस्टेड प्राइस लिखा हुआ है, ये है आपका यहाँ पे 243.20। अब दोस्तों अगर हम इसी एडजस्टेड प्राइस में यहाँ पे अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखेंगे कि हमें ऑलमोस्ट जो है तो यहाँ पे लगभग वही सेम अमाउंट आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे ये हमारी प्रीवियस क्लोजिंग देखने को मिली थी। तो यानी कि ये जो प्राइस है, ये प्राइस का यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करते हुए देखने को मिला है। और ये एडजस्टमेंट हुआ क्यों है, वो भी 3 टाइम से। तो उसका रीज़न है कि यहाँ पे जो स्टॉक था वो 2:1 का यहाँ पे इसका बोनस हमें इशू होते हुए देखने को मिला था, और जिसकी रिकॉर्ड डेट यहाँ पे जो थी तो वो 3 दिसंबर की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिनके पास एक स्टॉक थे तो उनको यहाँ पे मिलने वाले थे टोटल में 2 स्टॉक, और वो 1 और 2 मिल करके यहाँ पे 3 स्टॉक होने वाले थे, जिसकी वजह से ये 3 का यहाँ पे 3 के फैक्टर के साथ यहाँ पे प्राइस का एडजस्टमेंट किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम टिकर टेप की साइट में यहाँ पे आईएक्स का चार्ट देखें तो आपको यहाँ पे देखने को एडजस्टेड प्राइस में ही चार्ट यहाँ पे मिलेगा। पूरा का पूरा जो प्राइस है यहाँ पे एडजस्टेड देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे अगर हाई की बात करें तो आप देख सकते हैं ये हाई जो है तो 318 रुपये का लगा था, जो कि ये एक्चुअल में अभी का हाई नहीं है। 318 रुपये ये तब लगा था जब इसका प्राइस जो है तो 700 के समथिंग के आसपास था, और यहाँ पे बोनस की न्यूज़ को लेकर के स्टॉक में जो तेज़ी हमें देखने को मिली थी तो उस समय लगभग ये 960 के आसपास सर्किट में हमें लगते हुए देखने को मिला था, और यही इसका हाई था। ऑलमोस्ट 960 रुपीज़ हमें देखने को मिला था। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये 956 रुपीज़ था, 960 नहीं था। तो यहाँ पे ये जो इसका हाई था तो इस एडजस्टेड प्राइस के हाई में भी अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि यहाँ पे 1 शेयर जो है तो टोटल 3 शेयर बनने वाले हैं, तो यहाँ पे जब आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपको लगभग 956 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि इसका पहले का हाई था। और अब प्राइस को एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे इसका जो नया हाई है वो 318 रुपये हमें देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसके डेली चार्ट में देखें तो आप देखेंगे कि प्रीवियस क्लोज इसका 243 था, यानी कि वही 729 अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इसके अगर हम डेली चार्ट की आज की बात करें तो यहाँ पे हमें 10% का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला था। फिर बाद में ये सर्किट अनलॉक हुआ तो स्टॉक में फिर से तेज़ी हुई, बट फाइनली जो है तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और फाइनली स्टॉक जो है तो ऑलमोस्ट 4.96% की तेज़ी के साथ 255 पे हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। हाई की बात करें तो लगभग 280 का हाई था, यहाँ पे लो की बात करें तो 246 का लो जो है तो देखने को मिला है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि आखिर ये हमें इंट्राडे में तेज़ी क्यों देखने को मिली, तो उसको समझने के लिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं कि सपोज़ करिए कि कोई एक स्टॉक है जो 100 रुपये के प्राइस में था, जिसके एक यहाँ पे शेयर की कीमत जो है 100 रुपये थी। फाइनली यहाँ पे एक बोनस इशू होता है। बोनस समझ लीजिए कि 3:1 के रेशियो में इशू होता है, यानी कि हर एक स्टॉक के बदले में आपको 3 स्टॉक यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये 100 रुपये का जो स्टॉक है वो चूंकि अभी एक स्टॉक है, लेकिन बाद में फाइनली ये कितने स्टॉक हो जाएंगे आपके 4, लेकिन प्राइस आपका यहाँ पे जो है तो वो 100 ही होने वाला है। 100 से ज़्यादा नहीं होगा, 100 से कम भी नहीं होगा।
अब यहाँ पे हर एक स्टॉक की जो कीमत हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 25 रुपये के आसपास हो जाएगी। तब तो 25 × 4 जो है आपका 100 रुपीज़ यहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए प्राइस का एडजस्टमेंट क्या है कि तुरंत हो जाता है जैसा हमें आज देखने को मिला है, लेकिन बोनस के जो स्टॉक हैं वो हमें तुरंत नहीं देखने को मिलते हैं। यानी कि पहले जो एक स्टॉक का प्राइस 100 था वो अब एक स्टॉक का प्राइस 25 तो हो जाता है, लेकिन जो बाकी के 3 स्टॉक बोनस मिलने वाले थे वो नहीं मिलते हैं। यानी कि आपके पास स्टॉक रह कितना गया, एक, और उसकी प्राइस कितनी हो गई, 25। तो कुल मिला के यही है जो आपको एक तरीके से लॉस दिखता है, क्योंकि ये बाकी के यहाँ पे जो 3 शेयर और क्रेडिट होने थे वो अभी क्रेडिट नहीं हुए हैं। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, प्रोसेसिंग टाइम लगता है, और फिर फाइनली जो है तो विदिन 15 डेज जो है ये क्रेडिट हो जाते हैं। लेकिन तब तक क्या है कि आपके पास एक ही स्टॉक रहेगा जो आपके पास पहले था, और उसकी जो प्राइस है वो तुरंत एडजस्ट हो जाती है 100 से 25 रुपये। फिर कुछ दिनों बाद यही जो 3 एक्स्ट्रा स्टॉक हैं आपको जब दे दिए जाते हैं, तो फाइनली यहाँ पे आपके जो स्टॉक की प्राइस हो जाती है, टोटल इन्वेस्टमेंट वो 100 हो जाती है, और एक स्टॉक की प्राइस तो वही रहेगी 25। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें IEX की, तो IEX में भी वही देखने को मिला। 729 का जो स्टॉक था, जो पहले कभी एक स्टॉक हुआ करता था, चूंकि यहाँ पे हमें 2:1 का बोनस देखने को मिला, यानी कि स्टॉक आपके 3 हो जाने चाहिए थे, और ये जो प्राइस है ये 729 डिवाइडेड बाई 3 करके एडजस्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि अभी जो है तो स्टॉक क्रेडिट हुए नहीं हैं, अभी आपके पास स्टॉक एक ही है, लेकिन यहाँ पे प्राइस का एडजस्टमेंट पहले ही कर दिया गया है। स्टॉक जो है तो वो 15 दिन के अंदर, ऐसा ब्रोकर बोलते हैं, बट यहाँ पे 1 वीक के अंदर आ ही जाते हैं, आपको जो बाकी के स्टॉक हैं वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो टोटल जब 3 स्टॉक हो जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो है तो 729 का जो है यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3, इसमें वापस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट है वही आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पे आज तेज़ी हमें क्यों देखने को मिली है। तो दोस्तों जब भी ये बोनस का न्यूज़ आता है, यहाँ पे स्टॉक का जो स्प्लिट का जब भी यहाँ पे न्यूज़ आती है या होता है, ये एक्शन जब हमें देखने को मिलते हैं, तो यहाँ कहानी वही रहती है, आपको स्टॉक्स जो हैं बाद में मिलते हैं, प्राइस पहले एडजस्ट हो जाता है। तो इस न्यूज़ यहाँ पे ये जो एक्शन होते हैं तो पहले भी देखा गया है, जब डिक्सन का यहाँ पे स्प्लिट हुआ था तो उसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी। एफएल का जब स्प्लिट हुआ था तो एफएल में भी हमें वो लगभग 2 दिन तो अपर सर्किट ही लगाता हुआ देखने को मिला। उसके पीछे की कहानी ये होती है कि चूंकि यहाँ पे स्टॉक्स जो हैं आपको क्रेडिट होते नहीं हैं और प्राइस एडजस्ट हो जाता है, यानी कि मार्केट से अगर हम IEX की बात करें जिसके पास एक स्टॉक पहले 729 पे था, अब यहाँ पे उसके पास जो है तो 255 पे एक ही स्टॉक है अभी भी। यानी कि आप कह सकते हैं कि मार्केट से लगभग 2/3 की जो लिक्विडिटी है, 66% की लिक्विडिटी वो मार्केट से गायब हो चुकी है। तो जब यहाँ पे मार्केट में ये लिक्विडिटी गायब रहती है, स्टॉक्स कम रहते हैं, प्राइस एडजस्टेड हो जाता है, तो यहाँ पे जिनके पास ये स्टॉक्स होते हैं वो यहाँ पे वो सेल नहीं कर पाते हैं, वो वेट करते हैं कि उनके बाकी के स्टॉक्स भी क्रेडिट हो जाएं तब वो वहाँ पे सेल करें, और इस चीज़ का पूरा फ़ायदा इंट्राडे में यहाँ पे बायर्स उठाते हैं, क्योंकि बायर्स हमारे पास उतने ही हैं लेकिन अब सेलर्स कम हो गए हैं। क्यों कम हो गए हैं? क्योंकि वहाँ पे हमें 2 स्टॉक जो है ऑलरेडी मार्केट से हमें मिस दिखाई पड़ रहे हैं। 66% यहाँ पे जो लिक्विडिटी है स्टॉक्स की वो मार्केट में है ही नहीं। अभी किसी के पास डीमैट में स्टॉक्स हैं ही नहीं, वो प्राइस ऑलरेडी एडजस्टेड हो गए हैं। जैसे जो 2 एक्स्ट्रा बोनस मिलने वाले थे वो हैं ही नहीं, वो लोगों के पास एक ही स्टॉक अभी भी है और उसका प्राइस वहाँ पे एडजस्ट हो गया है। लेकिन बायर हमारे पास अभी भी उतने ही अवेलेबल हैं जितने यूजुअली रहा करते हैं। तो आप देखेंगे कि जब यहाँ पे बैलेंस बिगड़ता है, बायर ज़्यादा हो जाते हैं, सेलर कम हो गए, या फिर जिनके पास चूँकि लॉस थोड़ा सा दिख रहा होगा, अभी स्टॉक क्रेडिट नहीं हुआ होगा, जो लोग बेचना भी चाह रहे हैं तो वो अभी बेच नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं कि एक बार पूरे स्टॉक आ जाएं तब हम यहाँ पे जो है तो एग्जिट करें। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि सेलर यहाँ पे काफ़ी कम हो जाएंगे, चाह रहे हैं जो वो भी कम है, और वैसे भी यहाँ पे स्टॉक्स मार्केट में है ही नहीं क्योंकि क्रेडिट ही नहीं हुए हैं, और बायर यहाँ पे भरपूर बने हुए हैं। तो ये एक बैलेंस जो है गड़बड़ हो गया है, बाइंग का ज़्यादा दिख रहा है, सेलर का कम है, और यही रीज़न है कि यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी जो है तो तेज़ी देखने को मिली है, और कुछ दिन तक ये देखने को आपको मिलेगी, 2-3 दिन तक। चलिए अब यहाँ पे अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू एक अच्छे अपट्रेंड में हमें दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट भी हमें
काफ़ी अच्छे जो है तो हेल्दी परसेंटेज में बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। कंपनी क्या कार्य करती है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी जो है तो पावर एक्सचेंज का कार्य करती है। ऑनलाइन यहाँ पे लाइव पावर की ट्रेडिंग होती है, जैसे स्टॉक्स की ट्रेडिंग आपको देखने को मिलती है एनएसई के द्वारा। एनएसई एक एक्सचेंज है, उसी तरीके से आईएक्स जो है तो वो भी एक्सचेंज है। यहाँ पे चूंकि ये पावर की ट्रेडिंग कराता है, कुछ बायर्स होते हैं कुछ सेलर्स होते हैं, और उसके बदले में चूंकि ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है तो इसको जो है तो अपना कुछ एक कमीशन मिलता है उस ट्रेडिंग के बदले में। इसी वजह से इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है आप देखेंगे लगभग 85% का देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इस कंपनी के पास जो है तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे एक सॉफ्टवेयर रहते हैं, चूँकि ऑटोमेटेड यहाँ पे ट्रेडिंग करानी रहती है, और यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है वो भरपूर आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज देखने को मिलता है पावर ट्रेडिंग की। अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 95% यहाँ पे जो पावर ट्रेडिंग है वो हमें आईएक्स से ही होती हुई देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं 29 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज जो हैं तो आईएक्स में यहाँ पे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स जो हैं तो आपको इन जगह से देखने को मिलेंगे, और लगभग 4800 यहाँ पे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट जो हैं तो आईएक्स में आपको जो है तो देखने को मिलते हैं। दो ही कैंडिडेट हैं यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज के लिए, आईएक्स आपको देखने को मिलेंगे, पीएक्सआईएल यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आईएक्स का जो शेयर है वो लगभग 95% है। यानी एक तरीके से आप यूँ समझ सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी की हमें मोनोपोली देखने को मिलती है। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिलेगी। एफआईआईज और डीआईआईज के पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे माल है, लगभग 80%, मेरे ख्याल से 70 to 80% उन्हीं के पास आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंपनी के नंबर्स की बात करें, देखेंगे 23,000 करोड़ की यहाँ पे हमें कंपनी देखने को मिलती है। आरओसी देखिए 60% का है, आरओई देखिए 46% का है, और इसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहा था, शायद ही किसी बिजनेस में इतना शानदार आपको देखने को मिलेगा, और यही रीज़न है कि मार्केट इस स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा भाव दिया है, और आने वाले टाइम में भी इसका जो भाव है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। कंपनी की परफॉर्मेंस उसकी बैलेंस शीट से आपको देखने को मिलेगी। आप देखिए ये जो सेल्स हैं किस तरीके से ये नंबर हमेशा आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, कभी ये कम होते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। रीज़न ही यही है कि देखिए कंट्री जो है तो वो हमारी यहाँ पे डेवलपिंग फेज से जो है तो डेवलप्ड नेशन की तरफ मूव कर रही है। यूएस, यूके और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी कैटेगरी में हमारी कंट्री शामिल होते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर जीडीपी के ग्रोथ का भी रिसेंट डाटा मैं बताऊं दोस्तों, काफ़ी फास्ट ग्रोइंग कंट्री हमें यहाँ पे इंडिया देखने को मिलती है। लगभग 8.4% से कंपनी का जो जीडीपी है वो इम्प्रूव होने वाला है, और जब कंपनी का जीडीपी बढ़ता है, इकोनॉमी बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं पावर में यहाँ पे पेनिट्रेशन आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलने वाला है। जैसे जैसे इकोनॉमी इंप्रूव होगी वैसे वैसे पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईवी का दौर आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रीफाई होने वाली हैं, तो उसका जो बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं आईएक्स को सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। जैसे सीडीएसएल को मिलता है कि जितने ज़्यादा यहाँ पे डीमैट यूज़र देखने को मिलेंगे उतना ही बेनिफिट सीडीएसएल को होगा, वैसे ही वैसे जितना ज़्यादा पावर का ट्रेड होगा उतना ही बेनिफिट जो है तो यहाँ पे आईएक्स को मिलने वाला है, क्योंकि उससे आईएक्स को मिलता क्या है, कमीशन। यही रीज़न है, आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज जो है यहाँ पे बढ़ते हुए से आपको देखने को मिलेंगे, और आने वाले टाइम में भी ये बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। सेल्स में जिस तरीके की बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है वही आपको नेट प्रॉफिट में भी आप देखेंगे बढ़ते हुए से नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिजर्व्स की। आप देखेंगे कि कंपनी का जो रिजर्व्स है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्दी है, यहाँ पे एक अच्छे अमाउंट में ये बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है, बीच में थोड़ा बहुत लिया था और यहाँ पे आप देखेंगे फिर से थोड़ा बहुत लिया है। चूँकि रिजर्व इतने ज़्यादा हैं तो बोरोइंग से यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो वो भी अच्छे जनरेट होते जा रहे हैं, और टाइम टू टाइम आप देखेंगे बढ़ते हुए से हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि कंपनी बैलेंस शीट में जो भी प्रॉफिट दिख रहा है उन सबको यहाँ पे कैश में बदलती हुई देखने को मिलती है। एफआईआईज की डाटा की बात करें तो यहाँ पे एफआईआईज की होल्डिंग जो है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। डीआईआईज ने थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है, उनकी तरफ से प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो वहाँ पे भी आपकी पब्लिक की होल्डिंग जो है धीरे धीरे कम होती गई है, यानी कि एफआईआईज ने अच्छा खासा माल जो है तो वो पब्लिक और डीआईआईज से खरीदा हुआ है।
अब बात करें यहाँ पे स्टॉक स्ट्रेटजी की, तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलती है। जिनके पास ये स्टॉक है आराम से इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए अगेन वही सपोर्ट देखने को मिलेगा जो सपोर्ट 700 का था। अब अगर वहाँ पे 3 से आप डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको ये 333 देखने को मिलेगा, यानी कि माफ़ कीजिएगा 233, यानी कि 233 से 240 के बीच में मिलता है। तो आप इसमें चाहें तो फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे मैंने बताया कि अभी लिक्विडिटी कम हो गई है, मार्केट से लगभग 66% स्टॉक जो है तो वो गायब हैं, तो यहाँ पे आपको अभी फ़िलहाल कुछ दिनों तक तेज़ी देखने को मिलेगी। तो अगर ये स्टॉक भागता है तो भागने दीजिए, एक बार यहाँ पे स्टॉक्स जो है डीमैट में क्रेडिट हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। फिर अगर गिरावट होती है तो आप चाहें तो इसको जो है तो अगर ये स्टॉक फिर से आपको 250 के आसपास भी मिलता है तो आप चाहें वहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, अगर आपका विज़न यहाँ पे लॉन्ग टर्म का है तो। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पे आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।